जा अपनी आपी के साथ, जा अपनी आपी के साथ पर्पल कलर का दुपट्टा पहनो। ओ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। अपनी सादा सी वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। आज आप लोगों को लेके चलते हैं दामने को। ये हमारा एनुअल ट्रिप था जो हम हर साल कुलीग्स मिलके जाते हैं। हम लोग कॉलेज से निकल चुके थे। बस में सवार होने के बाद हम लोग सुबह ही सुबह पहुंच चुके हैं दामने को हम लोग जब पहुंचे हैं तो सिर्फ चंद एक दो इंतज़ामिया की गाड़ियां थी और कुछ हमारी बसेस थी। उन बसेस से उतरने के बाद हमने तकरीबन 9:30 पे हम लोग इधर पहुंचे थे। जब हम लोग इधर से उतरे हैं तो उतरते ही आप लोगों को जो है वो मंकीज़ खुशामदीद कहते हैं। तो एज़ यूजुअल हमें भी बंदरों ने ही खुशामदीद कहा। जब हम बस से उतरे हैं तो आगे जो बस के इर्द गिर्द जो है वो बंदर मंडलाने लगे, इसलिए कि ये रात के बेचारे भूखे थे। जो भी लोग आते हैं वो इनको खाने पीने की कुछ अशिया डालते हैं, तो इसलिए ये इर्द गिर्द इनके मंडलाते रहते हैं। तो आपको सुबह सुबह जो है जब हम लोग 9:30 बजे इधर पहुंचे हैं तो हमें हर साइड पे जो थे वो बंदर नज़र आ रहे थे और बंदरों ने हमें खूब वेलकम कहा। अच्छा, कुछ चीज़ें थी हमारे पास जो हमने डाली, तो कुछ लोग डर भी रहे थे इनसे। हालांकि इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही फ्रेंडली होते हैं। इनका काम ही सारा दिन इंसानों में इधर इर्द गिर्द घूमना फिरना होता है। बाकी तो पूरे पहाड़ी सिलसिले में बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे ज़्यादा बंदर आप लोगों को इंसानों के साथ गुले मुले इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इधर लोग आते हैं और खाने की अशिया इनको डालते हैं, जिसकी वजह से ये इन लोगों के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं। अच्छा जी, ये वाली जो आप लोगों के सामने क्लिप नज़र आ रहा है ये थोड़े टाइम बाद का है, जब एक दो फैमिली और भी आ गई थी तो वो ऊँट सवारी कर रही थी, ऊँट पे सवारी कर रही थी और कुछ लोग हार्स पे राइड भी कर रहे थे, हार्स पे राइड ले रहे थे। जिसमें हम मेरी कुलीग किंजा, उनको भी मैंने बड़ा मोटिवेट किया कि मैंने पहले ली हुई, आप भी लें। वो डर रही थी, लेकिन उनका जो भांजा है यूसुफ, उसने और मिस किंजा ने जो है वो बड़ी अच्छी तरह घुड़सवारी की और उनको इसलिए मैंने मोटिवेट किया कि आप करें। अच्छा, ये सामने आप लोगों को जगह जगह मंकीज़ जो बैठे नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादा वाज़ह नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि आजकल ख़ज़ां के मौसम की वजह से, अभी वैसे फरवरी स्टार्ट हो गया है, बहार स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो दरख्तों के पत्ते हैं वो अभी भी उसी तरह जड़े हुए हैं, अभी नए पत्ते निकलना शुरू नहीं हुए। तो ये मिस किंजा और यूसुफ जो हैं वो राइड लेना स्टार्ट कर रहे हैं। इनके साथ भाई साहब के साथ वैसे तो वो 300 रुपया मांग रहे थे एक बंदे का, तो हमने यूसुफ और मिस किंजा को बिठाया 200 रुपये में। तो ये डील हम लोगों ने की। वैसे तो मैं 150 रुपया कह रही थी, लेकिन वो फिर 200 से कम नहीं मान रहा था, तो इसलिए ये 200 रुपये में ही चक्कर लगा के जब तक आते हैं तब तक मैं आप लोगों को और बंदर दिखाती हूँ। ये लें जी, ये बंदरों को देखें, ये जगह जगह धूप सेक रहे हैं क्योंकि अभी ठंड थी सुबह सुबह, और बंदर जो है वो धूप सेकने के लिए निकले हुए हैं। हम लोग भी ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे इधर कोई भी नहीं है, तो वाकई में कोई नहीं था। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताना था कि एक इधर दामने को में जो पॉइंट है, इधर थोड़ा सा आप लोग 1-2 किलोमीटर चलेंगे तो आगे जाके एक पॉइंट आता है जिधर से आप पूरी पिंडी इस्लामाबाद का व्यू कर सकते हैं। उधर जो कुछ लोग होते हैं उन्होंने पैसे लेते हैं आपसे और दूरबीन के थ्रू जो है वो आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद का व्यू दिखाते हैं। हमारे साथ सीन ये हुआ था कि हम लोग जब पहुंचे हैं तो वो भाई साहब भी अभी नहीं आए होते जो दूरबीन लगा के बैठे होते हैं। 2-3 लोग होते हैं। तो पहले हम लोग जितनी दफ़ा भी गए हैं हम लोगों ने वो सारा ज़रूर देखा था, लेकिन मेरा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, तो हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया उधर जाके। ये वाली वो जगह है। फिर हमने अपने कैमरे से जितना जूम कर सकते थे आप लोगों के लिए किया है, तो इसमें वो वाज़ह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दूरबीन जो है वो उस पर देखेंगे आपको तो ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू जो है वो नज़र आता है। आपको अल्लाह ताला की कुदरत बयान करने का भी दिल करता है और पाकिस्तान की जो खूबसूरती, ख़ास तौर पे कैपिटल की जो खूबसूरती है वो आप लोग इस दूरबीन के थ्रू देख सकते हैं। अच्छा जी, तो आप बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे के बाद जो है दामने को की रौनकें जो है वो काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी थी। लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के जो ट्रिप्स हैं वो आ चुके थे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती भी हूँ लोगों का रश। अब काफ़ी ज़्यादा जो है रश वो आ चुका था और लोग जो हैं सबसे पहले पार्किंग के साथ ही आप लोगों को दोनों साइड्स पे स्टॉल्स जो हैं ज्वेलरी, लकड़ी से बने हुए डेकोरेशन पीस और भी बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं जो आप
अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इधर ये बता दूँ कि ये थोड़ी सी चीज़ें महंगी होती हैं, क्योंकि इन सारे जितने भी ये स्टॉल्स वाले हैं उनकी सारी इनकम का जो ज़रिया है वो यही आने वाले टूरिस्ट हैं। तो फिर ये 50-100 रुपये जो है वो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं होता कि इनकी भी ये रोज़ी का ज़रिया है। अभी ये दोनों साइड्स पे जो हैं आप लोगों को हाथ से बनी हुई जो बैग्स वगैरह हैं ये भी हैं। अच्छा, नामों के लिखे हुए जो की चेन है ये आप लोगों को बहुत मिलेंगे। पियानो पेन जो है उसकी आप लोगों को ये लकड़ी के जो बने हुए पेन हैं उनके ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं और साथ की चेन है ये आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, इसकी प्राइस पूछना मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में ये 200 से 250 तक ये एक की चेन था। आप लोग चाहें तो बार्गेन भी इनके साथ कर सकते हैं। ये परिंदों के घोंसलों में या परिंदों के पिंजरों में रखने के लिए ये आर्टिफिशियल जो घोंसले हैं वो बने हुए हैं। इसमें परिंदे बड़ी अच्छी तरह रहते हैं। हमारे घर में भी हैं जो हम लोगों ने लगा के रखे हुए हैं, तो हमारे तोते और जो हमारी फाख्ता वगैरह वो बड़ा खुश रहती हैं इनके अंदर। अच्छा, ये आप लोगों को सामने लकड़ी के बने हुए कुछ डेकोरेशन पीस जिसमें ज्वेलरी बॉक्स, टिश्यू बॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है एस्ट्रे वगैरह ये नज़र आएंगी। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ये पार्किंग के साथ ही बहुत लंबी 2 लाइनें हैं, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे आप लोगों को बहुत अच्छी ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। उसके साथ ही फूड्स के स्टॉल स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें तो इसी के साथ आगे फूड स्टॉल लगे हुए हैं। फूड स्टॉल से आप मुख्तलिफ़ तरह की खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद झूले वगैरह भी हैं, वो अभी तक खुले नहीं थे, वो शायद 12 बजे के बाद खुलेंगे। तो ये है कि वो झूले वगैरह भी अपने बच्चों को लेके दे सकते हैं। ये सारी जो इंटरटेनमेंट की, फैमिली इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो इधर हैं। आप लोग आएँ और इंजॉय करें जो भी पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले हैं। अच्छा जी, ये जो है ये आप लोगों को गोला नज़र आ रहा है, गोला घंटा। बेशक हम लोग जितने मर्जी भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर जो है वो एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। खाने को मेरा भी बहुत दिल कर रहा था, लेकिन ये मुझे पता बहुत चला बाद में जब हम लोग बस में बैठ गए थे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर खाऊंगी, और ये चीज़ें खाते रहना चाहिए, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी खानी चाहिए। तो ये आज का हमारा ट्रिप था जिसको हमने खूब इंजॉय किया। आप लोगों की कंपनी मैटर करती है, जगह मैटर नहीं करती कि आप जिन लोगों के साथ जा रहे हैं वो कितने अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलूँगी सेंटोरस, उधर हल्की फुल्की सी आप लोगों को सेंटोरस की जो है सैर कराऊंगी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।